जो डायरेक्ट सेलिंग कंपनियां हैं उसके बारे में कितनी मतलब जागरूकता है, जो कि हमारे इंडिया में नहीं है। उसका भी कारण है। देखिए, आज हम पॉजिटिव थे, आज हम लोगों को सबको पता था या कुछ लोगों को पता नहीं होगा कि ये ई स्टोर डायरेक्ट सेलिंग कंपनी थी। हमने भी यही सोचा कि भाई जो भी है, ये तो हमें दुकान खोल के दे रहे, हमने पैसा डाला, ये कमाएंगे और हमको भी कमा के देंगे। कहीं ना बेरोजगारी कहीं बहुत है ना अगर हमारे इंडिया में सर, इसलिए बहुत जल्दी आदमी झांसे में आ जाता है। यस, 20,000 30,000 लोगों ने, 20-30 लाख लोगों ने जो ज्वाइनिंग की, इसी भरोसे पे की। और ऐसी कंपनियां जब इस तरीके से काम करके निकल जाती हैं तो लोगों का भरोसा टूट जाता। लेकिन दूसरी तरफ आज देखिए, आरसीएम जैसी कंपनियां भी हैं, वेस्टी जैसी भी कंपनियां हैं, है ना, मोदी केयर जैसी भी कंपनियां हैं जो 20-20 साल से रन कर रही हैं। हाँ बोलिए अनुज जी। बिल्कुल सही कर रहे हो। हाँ, तो ये भी मतलब एक एग्जांपल ये भी है कि ये मतलब इन गिनी चुनी, देखिए ऐसे तो हैं 10-12 कंपनियां, लेकिन इन 3 कंपनियों के बारे में मुझे लग रहा है मोस्ट ऑफ सभी लोग जानते हैं। ये 3 कंपनियां ऐसी हैं जो अभी भी 20 साल से, करीब 20 साल से इंडिया में रन कर रही हैं। इनको तो कोई तकलीफ नहीं आई। हमारी कंपनी ने लालच ही गलत दिया। एकदम ऐसा लालच आता देना चाहिए सर। उसे ऐसा लालच उसने क्यों दिया, और लालच दिया तो उसके बाद वो पीछे बैक हो गई, ये भी गलत है ना। उसने लालच क्यों दिया? उससे हमने थोड़ी ना कहा था कि तू 3 साल में टिकने कर दे। सर यही तो लालच चक्रव्यूह है सर। भाई इसीलिए सोना कहा था 3 साल में टिकने कर दे, और जिसके होने थे उसके हुए भी 3 साल में। भाई जिन्होंने 18 में आईडी लगाई सर, उसके हो भी गए। मर तो वो गया जिसने 22 में आईडी लगाई, मर तो वो गया सर। बिल्कुल अग्रवाल जी, आज इतिहास उठा के देख लीजिए आप कि जितनी भी कंपनियां आई हैं स्टार्टिंग के दिनों में 3 से 4 साल तक प्रॉपर रन करती हैं मैक्सिमम। मैंने स्टडी किया है इस पे 3 से 4 साल। ज्यादा 7% से 6%, 7% से ज्यादा का मार्जिन नहीं आ रहा था। बिल्कुल जितनी भी टॉप मोस्ट कंपनियां हैं 7 से 8% मैक्सिमम। तो इन लोगों ने तो ये शो करा ना कि हम 50% पे परचेज करते हैं, इसलिए हम ये सब दे पाते हैं, इसलिए इसमें इतना मार्जिन है। सब कुछ इनकी वीडियो पड़ी है सर, इसलिए हम लोग इनके जाते हैं। हाँ, बिल्कुल गलत है ये सर। मैं बता दूं कि आज शर्मा जी जैसे वेंडर भी हैं जिनको 4 से 5% मिलता है, और शर्मा जी अच्छी तरह जान रहे हैं 4 से 5% में उनका गोडाउन का भाड़ा, टेम्पो का खर्चा, आदमी का एक्सपेंस सारे जुड़े हुए हैं। शर्मा जी गलत बोल रहा हूँ? सही बोल रहे है ना। और उसके बाद रिटेल मार्जिन जाता है कहीं से कहीं 8 से 9%, 10%, और ओवरऑल मार्जिन पकड़ेंगे आप तो कहीं ना कहीं 15 से 20% का होता है। और वो यूट्यूबर को तो मुझे लग रहा है कि जूते से मारना चाहिए जो इनका एक यूट्यूबर है फैजान खान। फैजान क्या नाम है उसका बंदे का? फाइव मलिक। आप देखिए उसका वीडियो, क्या बोलता है वो कि सर हम समझिए कि 50 लाख का माल भरे, 25 लाख का हमने माल भरा, वो माल रोटेट होके हमने महीने में 2 बार परचेस किया और सेल किया, तो 20% मार्जिन हमें मिला, सेकेंड टाइम में 20% मार्जिन मिला। अरे बेवकूफ आदमी, साला किसको चूतिया बना रहे तू? तो सोचने वाली बात है सर कि मतलब ये हमें दिखा रहा है कि हमने 25 लाख से हमारी कैपिटल अमाउंट थी, और वो कैपिटल अमाउंट से हमने 2 बार, एक महीने में ही 2 बार बिजनेस को रन किया, 2 बार माल मंगाया, और 20 से 40% मार्जिन हो गया। कैसे हुआ सर? आप टर्नओवर भी पकड़ रहे हो और मार्जिन भी डबल कर दे रहे हो। आप समझिए, कंपनी की तरफ से ये सब फेक चीजें डाली गई सर, आदमी इसीलिए कंफ्यूज हुआ। तो ये देखिए यहाँ पे क्या था, वही समझाना चाहता हूँ कि हमें इन चीजों को जानने की जरूरत है। कहीं ना कहीं अगर हम चर्चा कर रहे हैं 2-2, 3-3 घंटा, तो हम कहाँ फंसे वो जानने की जरूरत है हमें। यस। तो कहीं ना कहीं ये हमें बेवकूफ बना रहे थे और हम बन रहे थे। देखिए हम तो नहीं, जो बिजनेसमैन है बहुत तो जानकारी रखता है, लेकिन जो आम जनता है, देखिए आम जनता यानी नौकरी पेशा वाली बंदे, जैसे सादिक भाई जैसे बंदे, वो 60% लोग जिन्हें नौकरी करते उन्हें पता भी नहीं बिजनेस की एबीसीडी कि किस बिजनेस में क्या मार्जिन है, और ये बेचारे इस झांसे में आते गए और फंसते चले गए।
समझे? तो कहीं ना कहीं हमें फंसाने का जो ये जरिया बना, ये भी एक बहुत बड़ा है। और देखिए आज भी देखिए आरसीएम जैसी कंपनियां, आज देखिए वेस्टीज है या मोदी केयर है, ये प्रोडक्ट बेस्ड कंपनियां काम करना देखिए। पड़ता अब है सर, आदमी को बिल्कुल काम करना बिल्कुल पड़ता कोई है, भी तो वो 1 लाख रुपए कोई महीना भी मिलता है उसे। कोई भी ये समझे, चाहे वो डायरेक्ट सेलिंग का बिजनेस हो या ट्रेडिंग का बिजनेस हो, बिजनेस तो बिजनेस है सर, वहां तो समय देना पड़ेगा। कुछ समय के बाद ही वो चीजें नजर आएंगी आपको। कोई ये समझे कि मैं सेलिंग में आऊं और रातों रात करोड़पति बन जाऊंगा, इम्पॉसिबल, हो ही नहीं सकता। लेकिन मैं बता दूं, आज जितने मिडिल क्लास आदमी है इस प्लेटफॉर्म पर इसलिए आते हैं कि मैं 20,000 कमा रहा हूं भैया, मैं 6 महीना यहाँ काम करूंगा, लाख रुपया कमाने लगूंगा। बिल्कुल गलत सोच है सर। मैं आज भी बोलता हूं इनकी अगर ये सोच है, बिल्कुल गलत सोच है, बिल्कुल नहीं हो सकता। देखिए प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में होता क्या है, पहले तो हम ये देखते हैं कि ट्रेडिंग बिजनेस कैसे चलता है। ट्रेडिंग बिजनेस, एक कंपनी होती है, कंपनी समझिए महाराष्ट्र स्टेट है, वहां पे एक सीएनएफ बनाती है और वो सीएनएफ पूरे में डिस्ट्रीब्यूटर बनाता है और डिस्ट्रीब्यूटर से होलसेल से रिटेलर। तो कहीं ना कहीं जो सीएनएफ से मार्जिन, सीएनएफ का 3 से 4% का मार्जिन होता है, वहां से जाता है डिस्ट्रीब्यूटर को 4 से 5%, डिस्ट्रीब्यूटर से होलसेलर, होलसेलर से रिटेलर और रिटेलर से डायरेक्ट टू कंज्यूमर। ट्रेडिंग बिजनेस ये हो गया। ठीक उसी तरह जब हम डायरेक्ट सेलिंग में आते हैं, तो डायरेक्ट सेलिंग में क्या होता है कि कंपनियां अपना डायरेक्ट प्रोडक्ट कस्टमर तक पहुंचाती है। वहां पे डिस्ट्रीब्यूटर की जगह होता है नेटवर्कर। फर्क सिर्फ इतना ही है। यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटर भी सेल्स कर रहा है, उसकी टीम सेल्स कर रही है, कंपनी की टीम सेल्स कर रही है, और यहाँ पे नेटवर्कर बेच रहा है माल को। अब फर्क इतना है कि अगर किसी चीज की लागत 2 रुपया है तो कंपनी ने 4 रुपया कमाया उसमें, उसके बाद उसने आगे नेटवर्कर में 4 रुपया बांटा, हो गया 8 रुपये, और कई 2 रुपया आगे वो कस्टमर को गया और 20% कस्टमर को जाता है और वहां पे वो 10 रुपए में चीजें पहुंच जाती है। तो कहीं ना कहीं जो सीएनएफ से लेके डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर और रिटेलर तक की मार्जिन है, वो पब्लिक में बांट दिया जाता है। तो इससे क्या होता है कि पब्लिक सामान भी परचेस कर रही है और इनकम भी अर्न कर रही है। तो सर वो तो बेजा आज भी प्योर के आइटम में ही तो, वो बेजा प्योर के आइटम में ही तो हो सकता है ना, समस्या तो ये है। हाँ, वही मैं कहना चाहता हूँ सर। बेजा अब प्योर के ये आइटम हो मार्केट के सकता है। प्रोडक्ट को, मार्केट के प्रोडक्ट को जहाँ इनको खुद को 15, मैं बता रहा हूँ, मैं यहाँ पे संतोष पवार करके एक लीडर थे, मतलब है अभी भी वो, उनको मैंने जब पूछा कि सर 15% की तो मार्जिन ही होती है, आप 33% चलो वॉलेट से बांट रहे हो, लेकिन 15% अगर आप दे रहे हो तो आपको मार्जिन क्या बच रही है? तो उनका आंसर था कि सर अभी हम नो प्रॉफिट नो लॉस में धंधा कर रहे हैं, लेकिन हमें पता है कि 1000 स्टोर खुलने के बाद हमारा बहुत बड़ा साम्राज्य बनेगा, अभी हम कुछ नहीं कमा रहे लेकिन आगे कमाएंगे। मैं बोला एग्री सर, मैं मान लेता हूं आपकी बात, बट फिर भी जो 10% का गैप है वो कहां से भरोगे? तो बाद में मुझे नेटवर्कर से समझ में आया कि जो वॉलेट में से ये 10% अपना काट लेते थे, आप अगर जो नेटवर्कर होंगे उन्हें भली बात ही होगा, जैसे गौतम भाई हमारे, तो 10% वहां पे वो एडजस्ट करते थे कि भाई 10% वो हो गया और 20-22% अपने दुकान से देके ऐसा वॉलेट में वो 33% देते थे। तो मैं यही बोलूंगा सर कि दोनों बिजनेस अपनी अपनी जगह पे सही हैं। आज ट्रेडिंग बिजनेस में कंपटीशन बहुत हद तक है, बहुत हद तक क्या बोलूंगा मैं कि आज सीन ऐसा है ना सर कि आप समझिए मैं गाड़ी बेच रहा हूँ, अगर मेरे बगल में कोई दूसरा गाड़ी वाला आ गया, अगर मैं होंडा की एक्टिवा आज 90,000 में बेच रहा हूँ तो उसके आते ही मैं उसको 88 में बेचने लगता हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे उससे टिकने नहीं देना। तो कहीं ना कहीं कंपटीशन इस कदर है कि हम अपने आप को तोड़ते जा रहे हैं, बिजनेसमैन खुद अपने आप को तोड़ता चला जा रहा है। कंपटीशन देखिए यस मोबाइल की मार्जिन को देख लीजिए आप, 2006-7 में जब मोबाइल आया तो मुझे लग रहा है उस समय एक रिटेलर करीब 2000 रुपए कमा रहा था। आज 10 साल के बाद 2000 की 10-12 की मार्जिन आज 200-400 पे आके टिक गई। क्या कारण है? क्योंकि देखिए कंपटीशन बढ़ गया। आज आपके एरिया में 1 किलोमीटर में अगर 2 दुकानें थी, आज वहां 10 दुकानें हो गई।
सेल भी बढ़ गई सर, सेल भी तो बढ़ गई। सर सेल जिस अनुपात में बढ़ा है तो जनसंख्या भी तो बढ़ी है। हाँ तो तभी लेकिन सेल बढ़ रही ना। कहीं ना कहीं हम आपस में ही फाइट कर रहे हैं और हमारी मार्जिन गिरती चली जा रही है। लेकिन दूसरी तरफ इतना बड़ा विशाल मार्केट खड़ा है, देख लीजिए, मैंने आपको बताया 140 करोड़ में हमारा जो नेटवर्क का जो समुदाय है सिर्फ 2 करोड़ है सर। वो भी मैं बता रहा हूँ, ऑफिशियल 1 करोड़ है और नॉन ऑफिशियल 1 करोड़ है, मतलब 2 करोड़ है। तो आप परसेंटेज तो मतलब परसेंटेज में तो कहीं आप दूर दूर तक नहीं आते। एक बार अगर हम अमेरिका की बात करें तो 32 करोड़ में फिर भी 21,000 22,000 करोड़ की उनका बिजनेस है। तो आप सोचिए किधर 32 करोड़ और किधर 140 करोड़। तो आज हमारे लिए बहुत बड़ा मार्केट खुला हुआ। अगर काश मैं बोलता हूं कि कुछ अच्छे बिजनेसमैन अगर आरसीएम जैसे, वेस्टीज जैसे गौतम भाली जी जैसे अगर लोग आ जाए तो मैं बोलता हूं इस बिजनेस से बढ़िया बिजनेस कोई हो ही नहीं सकता। और मैं बता रहा हूं जो गवर्नमेंट की समस्या है रोजगारी, ये बहुत हद तक ये मार्केट दूर कर सकती है 100%। क्योंकि असीम मतलब देखिए कितना बड़ा मार्केट है। पूरे इंडिया लेवल पर आप एक कंपनी खोल लीजिए और इंडिया लेवल पर आपकी कमाने की संभावनाएं हैं। बट है वही कि आपको तरीके से करना है, लोगों को फंसाना नहीं है, ईमानदारी के साथ आप खुद भी कमाए और लोगों को भी कमा के। लेकिन बड़े दुख की बात है कि ऐसा होता नहीं है। अगर 10 कंपनियां आती हैं तो उसमें से 2 कंपनियां अच्छी रन कर पाती है और 8 खाली समेटने के चक्कर में रहती है कि 3-4 साल 5 साल हुआ और चलो भैया अपना टारगेट था 500 करोड़ इकट्ठा करना, हमने 500 करोड़ इकट्ठा किया और रफू चक्कर हो जाते हैं। और उसके लिए दुबई है फिक्स। आप देखिए ज्यादातर लोग दुबई और लंदन ही भागते हैं, है ना। खैर चलिए, ये तो हो गई डायरेक्ट सेलिंग। देखिए ये चीजें मैं इतना इसलिए बोल पाया क्योंकि कहीं ना कहीं इसमें फंसने के बाद मैंने भी चीजों को मतलब इससे जानने की कोशिश की है और मैं जितना जान पाया हूं वो आप लोगों के सामने रखा हूं। अब हम आते हैं कि हमने बताया कि हम क्यों फंसे और कैसे फंसे और क्यों फंसते हैं लोग डायरेक्ट सेलिंग में और क्यों डायरेक्ट सेलिंग आज अपने इंडिया में बदनाम। इन पे हमने चर्चा की। अब हम चलते हैं एक बड़ी खुशखबरी की तरफ, जो कि मुझे नहीं लगता यहाँ पे हमारे बहुत सारे भाई बिजनेसमैन भी हैं, लेकिन उन लोगों के लिए ये खुशखबरी बहुत बढ़िया है और बहुत ही कारगर है जो डायरेक्ट सेलिंग से इत्तेफाक रखते हैं। और ये हमारा मुहिम नहीं, मतलब जैसे कि हमारे फैजान जी बोलते हैं ना कि भैया हम तो इतिहास रचने जा रहे हैं। अरे साहब आपने तो इतिहास रचा नहीं, लेकिन हम कोशिश करेंगे आपके डायरेक्ट सेलिंग में थोड़ा सा कहीं ना कहीं इतिहास बनाने की, लोगों को ईमानदारी से पथ पे चलने की। तो दोस्तों मैं आपको यहाँ बताना चाहूंगा कि आप लोगों ने मीटिंग मतलब ग्रुप में देखा होगा कि हर्ष जी ने एक चैनल का निर्माण की बात की है। एच इंडिया करके उन्होंने एक चैनल का निर्माण किया है। अभी तक आपने देखा होगा कि जितने भी चैनल होते थे वो मोटिवेट करने वाले होते थे, मतलब कंपनी के लिए मोटिवेशन का काम करते थे। बट ये एक चैनल अपने आप में अलग होगा क्योंकि ये चैनल डायरेक्ट सेलिंग के लोगों को प्रॉब्लम को नई दिशा देगा। हर उस कंपनी के बारे में इस चैनल के माध्यम से हम आवाज उठाएंगे जो गरीब लोगों के पैसे लेकर भागने की कोशिश करते हैं। यह चैनल डायरेक्ट सेलिंग की दुनिया में मुझे लगता है कि जरूर इतिहास बनाएगा। ये हमारी मतलब कोशिश रहेगी। दूसरी बात ये भी बताना चाहूंगा कि अपने आप में ये सबसे जुदा चैनल होगा जहां लोगों की आवाज को रखी जाएगी। यहाँ एक कोर टीम भी होगी जो कि कंपनी के सभी प्रॉब्लम को आने पर उसका निपटारा करेगी। और मैं बता देता हूं कि आज ये ई स्टोर ने हमें सिखाया है कि लोगों की भलाई हमें कैसी करनी है, और इसी को मद्देनजर रखते हुए हर्ष भाई ने इस चैनल का निर्माण किया है। और कहीं ना कहीं
कहीं ना कहीं हम इसी चैनल के माध्यम से, हमारी एक लीगल टीम भी है, हार्स भाई ने हायर किया हुआ है, जो इस सारे मामलों की, मतलब यहाँ पे आए हुए, हमारे चैनल में आए हुए लोगों की मामलों की देखरेख करेंगी। अब मैं बताना चाहूंगा इस मंच के माध्यम से कि अब उन कंपनियों की खैर नहीं है जो लोगों की गाड़ी कमाई लेकर उड़नछू हो जाते हैं। हमारे डायरेक्ट सेलिंग के साफ सुथरे बिजनेस को बनाने का जो हमने बीड़ा उठाया है, उसे हमारे लोगों को रोजगार तो मिलेगा ही, उस कंपनियों पर भी नकेल कसी जाएगी